और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है। ये जो कहते हैं कि जो विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, ना वो ये अपमानजनक बातें कहते हैं, ना मानहानि का मुकदमा कायम होता और ना हियरिंग के दौरान एविडेंस हम लोग अच्छे दिए और वो एविडेंस नहीं दे पाए, उस पर ये सजा होती है। तो कांग्रेस से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, राहुल अब सांसद नहीं है, यकीनन बहुत बड़ा झटका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से ये षड्यंत्र कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी जी सदन से सड़क तक मुखरता से इस बात को उठा रहे थे कि हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? राहुल गांधी से सवाल करते हुए मीडिया, यही जिस तरह से संसद की सदस्यता खारिज हुई है उसे लेकर उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी नहीं है। अभय जी, माफी के साथ एक बार फिर से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी जी को सदन में भी और सड़क पर भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये मुखौटा राहुल गांधी जी भाजपा का उतार रहे थे। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, निशाल मोदी हो, संदेशरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, विजय माल्या जिसको सीबीआई का लुकआउट नोटिस रिवोक करके भगा दिया गया, अगर ये बात कहते हैं तो ये बात अपराध नहीं है, तो देश के समर्थन में, देश के प्रति समर्पण का भाव रख के दिया गया बयान है। सदन में अगर वो अडानी जी के स्टॉक मैनिपुलेशन 38 शेल कंपनियों के माध्यम से 10-10, 11-11 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न जेपीसी बनाने को तैयार होती है, ना ही कोई जांच इसकी कराती है। जब सर्वोच्च अदालत में इसका संज्ञान लेकर वो एक कमेटी बनाती, तो भी एक बंद लिफाफा लेकर पहुंच जाते हैं कि हमारी समिति जांच करेगी। तब फटकार लगाती अदालत की नहीं, हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शी तरीके से जांच हो। तो भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी से बीजेपी कह रही है भाई फैसला तो अदालत का है, सरकार का क्या रोल है? सत्ता से उतारने के लिए जनता का साथ लेकर इनको सत्ता से उतारने का ही मानस लेकर हम लोगों में जाएंगे। देखो, सभी विरोधी दलों को, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम जितने भी लोकल स्टेट बॉडियां है, उनको पार्टियां है, उनको हम उद्ध्वस्त करेंगे, जाहिर में कहा है। और इसलिए इनका मानसिक जो स्तर है डेमोक्रेसी को खत्म करने का, बीजेपी का, इस बहाने स्पष्ट होता है। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना, ये लोकतंत्र की व्यवस्था को खत्म करने की व्यवस्था बीजेपी बना रही है, इसमें अब कोई दो मत नहीं है। ये जनता की लड़ाई है, लड़ेंगे हम और उसमें हमारी जीत होगी। पत्रकार मित्रांनो, आपल्याला किस तरह के कांग्रेस का देख रहे हैं आप? ये कानून का राज हमारे देश में चलता है और कानून के राज में अगर इस प्रकार की चीज कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ते राहुल गांधींच्या बाबतीमध्ये तशा प्रकारचा निर्णय दिला। वास्तविक मतमतांतर असू शकतं, वैचारिक भूमिका वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची वेगवेगळी असू शकते, परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आजपर्यंत असं काही कुणाचं सभा खासदारकी पद घालवल्याचं आपल्याला तरी काय, मला तरी काय आठवत नाही। आणि हे संविधानामध्ये बसत नाही, हे लोकशाहीमध्ये बसत नाही। वास्तविक प्रत्येकाला आपलं आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार हा असला पाहिजे, तो कायद्याने, घटनेने, संविधानाने त्यांना दिलेला आहे। आणि असं असताना आज ज्या प्रकारचा निर्णय पार्लमेंटने घेतलेला आहे, लोकसभेने घेतलेला आहे, तो निर्णय अतिशय आपल्या लोकशाहीला धक्का देणार आहे। त्याचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो, धिक्कार करतो। हे आपल्या महाराष्ट्रात शाहू फुले आंबेडकरांच्या ज्यांनी जी आपल्याला घटना दिली किंवा विचार दिले, त्या महापुरुषांनी जे काही आपल्याला सांगितलं। रवि त्रिपाठी, अरविंद सिंह मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कांग्रेस थोड़ी सी मजबूर नजर आ रही है, चूंकि फैसला अदालत का है, अदालत पर सीधे सवाल उठा नहीं सकते, तो राजनीति के लिए अब सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जयराम रमेश का ट्वीट देखिए, केसी वेणुगोपाल की बाइट देखिए, तो अब कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब हम दोनों force as a disqualification of Rahul Gandhi as a parliament members. The day when Rahul Gandhi raised question on Adani against the Prime Minister, that point of time they start this type of conspiracy to silence the voice of Rahul Gandhi. The ministers of Modi government several times when a false allegation against Rahul Gandhi inside the house, the Lok Sabha, as per the tradition and the rules, there is a custom to give the concerned member for a clarification statement. That also they never allowed to speak out. This is a clear case of anti-democratic dictatorship attitude of BJP Sarkar. They are now putting Rahul Gandhi as like Abhimanyu. Four corner they are cornering with conspiracy. Once they sent रवि, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि अडानी को लेकर सवाल पूछा था इसीलिए सदस्यता चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार देखिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देखा, जयराम रमेश का ट्वीट देखिए और अभी केसी वेणुगोपाल की बाइट आपने सुनी। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी ने अडानी मामले का खुलासा करना चाहा, अडानी घोटाले से प्रधानमंत्री मोदी को जोड़ना चाहा, इसलिए उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जिस नैरेटिव के साथ कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में काम करने वाली है वो यही नैरेटिव है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों को उजागर करना चाहते हैं राहुल गांधी, चूंकि एक घोटाला है, करप्शन है जिसको राहुल गांधी उजागर करना चाहते हैं, तो उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट का फैसला है, बावजूद इसके इसको मैसेज यही देना है पब्लिक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये मोदी सरकार करवा रही है और मोदी सरकार की तरफ से जानबूझ के राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाई गई है। तो इस नैरेटिव के साथ कांग्रेस पार्टी आगे काम करने वाली है और इसका मैसेज साफ है कि इसके लिए सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। आज 5 बजे मीटिंग भी बुलाई गई है, तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, CLP लीडर है कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी इसी लाइन पर काम करेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि एक गलती तो हो गई है। अब इस गलती को सुधारने के लिए आप कोर्ट जाएंगे, लीगल लड़ाई लड़ेंगे, उसमें फायदा होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक अदालत जनता की है और एक अदालत कोर्ट की है, तो कोर्ट के सामने भी जाना है, एक अदालत में जाना है और जनता की अदालत में। क्योंकि अगले साल चुनाव है लोकसभा का, अभी कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, तो आपको 2 बैटल फील्ड पर लड़ना है। जी न्यूज़।